भाई एक बात मैं कुछ वीडियोस में आ, पिछले कुछ वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि ये जो कष्ट है आ, वो इवोल्यूशन में मदद करता है। पहली बात तो कष्ट और दुख दो अलग बातें हैं। कष्ट का मतलब है तकलीफ़ हो रही है आपको, जैसे आप बीमार हैं, चल नहीं सकते, आ, या बहुत दर्द है शरीर में, तो वो हुआ कष्ट। आप उसको दुख बना सकते हो अगर आपने उसको ख़राब माना कि ये क्यों आ रहा है, मुझे ये नहीं आना चाहिए, कब जाएगा, तो तब आप दुखी होना शुरू हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कष्ट होना चाहिए ज़िंदगी में और तभी आपका इवोल्यूशन होगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। तो मेरा मतलब क्या था, मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। मतलब ये था कि जब कष्ट आए ज़िंदगी में, उसको इनवाइट करो, ये मैंने नहीं बोला, कष्ट तो आते ही रहते हैं। तो कष्ट जब आए ज़िंदगी में, तो आपकी 2 अप्रोचेज़ हो सकती है। एक तो ये कि आप उसको गलत मानो, ख़राब मानो, और तब आप की इच्छा ये होती है कि ये कब जाए। अब आप उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड है, वो एक तरीके से नफ़रत का हो गया कि ये नहीं आना चाहिए था। द्वेष भाव जिसको बोलते हैं, कष्ट नहीं आना चाहिए था, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा। एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि भाई कष्ट है, दुःख नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो दुःख ना बनाऊँ, और ये तो है ही, कष्ट है, उसके साथ रहो, मेहमान की तरह है, हो सकता है किसी कारण से आया हो। ये शरीर के प्रति ये वाली अप्रोच कि शरीर कुछ नहीं है, हम तो प्योर कॉन्शियसनेस हैं, ऐसा नहीं है भाई। शरीर मिला है, वाहन है, उसकी देखभाल तो करनी है, और शरीर है तो कष्ट तो आएगा। कष्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बुद्ध कहते हैं अक्सर बीमार होते रहते थे। अब एक तो भिक्षाटन करके खाते थे, जब उन्होंने तपस्या की उस दौरान शरीर के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर का ध्यान नहीं रखा, बहुत कम खाया, और तो एक तो वो, दूसरा वो अपनी इच्छा से तो खा सकते नहीं थे कि आज ये खाएंगे, ये खाएंगे। अ, ये भिक्षा करके, भिक्षा में जो मिले। तो अ, कष्ट जब आए ज़िंदगी में, तो उसके प्रति अगर हम पॉजिटिव हों, तो वो इवोल्यूशन में तब मदद करेगा, तब वो प्योरिफिकेशन में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि कष्ट आना चाहिए, लेकिन कष्ट आएगा। जब भी आप कुछ नया सीखते हो, तो उसमें एफ़र्ट होता है। उस एफ़र्ट को आप कष्ट मानो और कष्ट को दुःख बना दो, तब आप सीखोगे नहीं, तब आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे साइकिल चलाना, जब आप सीख रहे थे, कितनी बार हम गिरते हैं। अगर हम छोड़ दें, कष्ट है ना, गिरे, चोट लगी, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। और कुछ-कुछ प्रकार का तो कष्ट इतना ज़्यादा है, जैसे ये रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है, एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कष्ट आएँगे, और कष्ट के प्रति पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। विपश्यना ध्यान में भी यही सिखाते हैं कि सुख आए या दुख आए, आपको इक्वानिमस रहना है, समता भाव में रहना है। सुख में फिसलो नहीं, सुख में इंडल्ज मत करो, नहीं तो आप लेज़ी हो जाओगे। सुख में अगर आप ज़्यादा इंडल्ज करोगे, तो आपके ब्रेन के कुछ एरियाज़ लेज़ी हो जाते हैं, और जो लेज़ी ब्रेन है, वो आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता, और उसको असली खुशी भी नहीं मिल सकती।
खुशी के लिए बहुत अलर्ट, बहुत रिफाइंड ब्रेन चाहिए। तो उसी तरीके से दुख आए, आप दुख से नफ़रत करने लगो, दुख आना ही नहीं चाहिए। तो उससे भी आपके अंदर जो द्वेष का भाव है वो समाप्त नहीं होगा। हमारे अंदर जो राग और द्वेष के भाव हैं, द्वेष मतलब ये नहीं होना चाहिए, राग मतलब ये होना चाहिए, तो ये हमारी टेंडेंसी रहेगी तो हम ज़िंदगी में बार बार दुखी होते रहेंगे। क्योंकि ऐसी घटनाएं होंगी ही कि कोई घटना हुई बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है। मतलब कोई अच्छी घटना है वो टल गई, जो बुरी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। तो समता भाव रखना है। तो मैं वही यही बोलने की कोशिश कर रहा था, कष्ट जब जीवन में आए, अब आप बीमार हो गए जैसे, इलाज तो करो, लेकिन बी पॉजिटिव, ये जो आया है वेलकम, और वो तब आपको कुछ अच्छा सिखा के जाएगा, तब वो आपके इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, क्योंकि आप और स्ट्रांग हो गए। जब हम उससे गुजर जाते हैं तो हमें खुशी होती है। कष्ट चाहे अपने आप आए, चाहे आप जानबूझ के ऐसे काम करो, जैसे माउंटेनियरिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ये एक मुश्किल वाले जो काम है, जब आप कर लेते हो, पहाड़ पे चढ़ जाते हो वगैरह, तो आपको एक प्रकार की खुशी होती है। तब आप चाहे कितना भी कष्ट हुआ, या कष्ट के दौरान आप पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि वो सारा कष्ट आपको पता है ये तो हो गई। या आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो उसमें जो कष्ट है आप उसको पॉजिटिव ले लेते हो। तो वहाँ तो इसलिए लेते हो कि आप साइकिल सीख रहे हो, लेकिन बहुत सारे जीवन में कष्ट ऐसे आते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, ये तो बाधा है। लेकिन भाई बाधा नहीं है, अगर वो आया है तो वो भी आपको कुछ सिखाएगा, अगर आप उसके प्रति पॉजिटिव हो। तो हो सकता है कि ये बात मैंने क्लियर कर दी हो, फिर इस पे और बात करेंगे।